हेलो एवरीवन। तो आज बात करने वाला हूँ गैस फी से रिलेटेड। तो फाइनली डॉक्टर एक्स ने डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज कर दिया है, जिसके बाद डॉक्टर एक्स कॉइन थे उनको उनके वॉलेट में कॉइन रिसीव्ड हो गए होंगे। फिर जिस वॉलेट में हमारा कॉइन रिसीव्ड हुए होंगे उस वॉलेट में से हम लोगों को अपने कॉइन एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करने होंगे, जिस एक्सचेंज पर DRX कॉइन लिस्ट होगा। अभी जो एक्सचेंजेस की अनाउंसमेंट इन्होंने की है वो बिटमार्ट और गेट.io की है। तो ये एक्सचेंजेस इंडिया में बैन है, तो और एक्सचेंजेस पर DRX कॉइन लिस्ट होने का इंतजार करेंगे। तो अपने कॉइन एक्सचेंजेस पर ट्रांसफर करने के बाद हमें उन्हें सेल करना होगा। सेल करने के बाद जो भी हमारा प्रॉफिट होगा वो हमें रिसीव्ड हो जाएगा। तो आपके जेहन में बहुत से क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जब हमारे DRX कॉइन हमारे एक्सपोर्ट पोर्टल वॉलेट के ऊपर आ जाते हैं तो जब हम इसको एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर गैस फी के लिए कौन सा टोकन चाहिए होगा और ये गैस फी कहाँ से हम बाई कर सकते हैं मिनिमम अमाउंट में। तो देखो दोस्तों, एक्सपोर्टल में हमें EGLD कॉइन की जो नेटवर्क फी रिक्वायर्ड होगी और EGLD टोकन हम एक्सचेंज के ऊपर बाई करते हैं तो वहाँ पर मिनिमम 5 से 10 डॉलर में हमें बाई करने के लिए मिलते हैं। इससे कम में हम बाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिसे यूज़ करके आप 0.6 डॉलर के भी EGLD कॉइन बाई करके उसे अपने वॉलेट में ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रखे हैं। तो EGLD कॉइन OKX एक्सचेंज पर भी लिस्ट है, बिटगेट एक्सचेंज पर भी लिस्ट है और बाइनेंस एक्सचेंज पर भी लिस्ट है। तो जैसे मैं बाइनेंस के ऊपर आता हूँ तो यहाँ आने के बाद वॉलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास USDT ना हो तो आप तकरीबन 100 या 150 रुपये की USDT बाई या अपने एक्सचेंज पर डिपॉजिट कर लेना है। डिपॉजिट करने के बाद आपको नीचे ट्रेड करने का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको ट्रेड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ट्रेड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर USDT सेलेक्ट कर लेना है और नीचे आपको EGLD टोकन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी USDT टाइप करनी है, जितनी USDT के आप EGLD कॉइन बाई करना चाहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 0.6 डॉलर की कर रखी है। एक बात का खास ध्यान रखिए, आपको बाइनेंस में से एक्सपोर्टल वॉलेट में EGLD कॉइन ट्रांसफर करने के लिए मिनिमम 0.01 EGLD कॉइन कंपलसरी होने चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ 0.6 डॉलर की EGLD कॉइन कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ 0.6 डॉलर को छोड़ के 0.1 या 0.2 डॉलर की EGLD कॉइन कन्वर्ट करेंगे तो आपके कन्वर्ट तो हो जाएंगे, लेकिन आप अपने वॉलेट के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। तो मिनिमम डॉलर में यानी 0.6 डॉलर के आपको यहाँ EGLD कॉइन कन्वर्ट करने पड़ेंगे। अगर EGLD कॉइन की प्राइस बढ़ती है तो फिर आपको 0.7 या 0.8 डॉलर के यहाँ EGLD कॉइन बाई करने पड़ेंगे। तो अभी यहाँ 0.6 डॉलर के EGLD कॉइन सेलेक्ट करके नीचे कन्वर्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर एक और कन्वर्ट का ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पर भी सेकंड कंप्लीट होने से पहले पहले कन्वर्ट पर क्लिक कर देंगे। मेरे पहले से ही EGLD कॉइन कन्वर्ट है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझा रहा हूँ। कन्वर्ट करने के बाद अगेन से बैक आकर वॉलेट पर आना है। वॉलेट पर आने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो फिर आप देखोगे जो हमने टोकन कन्वर्ट किए थे वो आ गए हैं। अब इनको एक्सपोर्टल पर ट्रांसफर करने के लिए EGLD टोकन पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे विड्रॉल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ दो ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको सबसे ऊपर सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस नजर आएगा। फिर यहाँ आपको एक्सपोर्टल पर जाना है। एक्सपोर्टल पर आने के बाद अब आपको EGLD टोकन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपको इसका एड्रेस कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अगेन से हम बाइनेंस के ऊपर जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको सबसे ऊपर जो आपने एड्रेस कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है। आपका नेटवर्क ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको विड्रॉल अमाउंट में मैक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे विड्रॉल पर क्लिक करके थोड़ा वेट करना है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपको अपना एक्सपोर्टल ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश आप जैसे ही करोगे तो आपके वॉलेट में आपके EGLD कॉइन ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपके कॉइन आपके वॉलेट में नहीं आते हैं तो आपको एक्सपोर्टल में ही अपना प्रोफाइल लोगो के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ ऊपर आपको क्लेम योर हीरो टैग लिखा हुआ दिखेगा। मेरा तो यहाँ नेम आ रहा है, लेकिन आपको इस नाम की जगह क्लेम योर हीरो टैग दिखा हुआ दिखाई देगा। उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ हीरो टैग में आपको @ लगाकर छोटे छोटे वर्ड में 8 वर्ड का नेम लिखना होगा। लिखने के बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका नेम रॉन्ग बताएगा तो आपको दूसरा किसी नेम डालकर कन्फर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद आपको बैक करके अगेन रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही आपके EGLD कॉइन शो होने लगेंगे। फिर आपको अपने DRX कॉइन को एक्सचेंज पर ट्रांसफर करना है। एक्सचेंज पर जब आप ट्रांसफर करोगे तो आपकी 0.00005 EGLD टोकन की फीस कटेगी। देखो दोस्तों, एक्सपोर्टल में आप अगर कोई भी कॉइन एक्सचेंज पर ट्रांसफर करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन पर आपके 0.00005 EGLD कॉइन कटते हैं।
और एक आपके फायदे की बात बता दूं कि जब आप अपने DRX कॉइन अपने एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर दोगे तो फिर आपके पास जो EGLD कॉइन बचेंगे उन EGLD कॉइन को आप अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, या आपका जो एक्सपोर्टल पर दूसरा अकाउंट है तो आप उस अकाउंट पर EGLD कॉइन ट्रांसफर करके अपने कॉइन एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगी वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम प्रोवाइड कर दूंगा, और अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने एक्सचेंज पर से अपने कॉइन कैसे सेल कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।